नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। सीमांचल की राजनीति और विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 16 जून से अपने लंबे समय से इंतजार कर रहे सीमांचल दौरे की शुरुआत करने जा रही है। पूर्णिया में धमदाहा से शुरू होने वाली ये यात्रा केवल सरकारी योजनाओं की समीक्षा तक सीमित नहीं होगी, बल्कि जनता से सीधा संवाद, विकास कार्यों का जायजा और क्षेत्र की जमीनी समस्याओं को समझने का भी प्रयास होगा। सीमांचल लंबे समय से विकास, बाढ़, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों को लेकर सुर्खियों में रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री का ये दौरा राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही नजरियों से काफी खास माना जा रहा है। अब निगाहें इस यात्रा से निकलने वाले संदेश और फैसलों पर टिकी हुई है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। सीमांचल से शुरू हुआ बड़ा राजनीतिक और विकास अभियान, मुख्यमंत्री के दौरे पर टिकी सबकी निगाहें। बिहार की राजनीति में सीमांचल क्षेत्र हमेशा से खास महत्व रखता है। जनसंख्या, सामाजिक समीकरण, विकास की चुनौतियां और चुनावी प्रभाव के लिहाज से ये इलाका राज्य की राजनीति की दिशा तय करने की क्षमता रखता है। ऐसे में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सीमांचल यात्रा की शुरुआत ने राजनीतिक गलियारों के साथ साथ प्रशासनिक हलकों में भी नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। 16 जून से पूर्णिया जिले के धमदाहा से शुरू होने वाली ये यात्रा केवल सरकारी कार्यक्रम भर नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे सरकार के विकास एजेंडे और आगामी राजनीतिक रणनीति के महत्वपूर्ण हिस्से में भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री इस यात्रा के दौरान सीमांचल के अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत को समझना, विकास कार्यों की समीक्षा करना और जनता से सीधा संवाद स्थापित करना बताया जा रहा है। सरकार का दावा है कि पिछले सालों में बिहार के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की गई और अब उनका फायदा आखिरी इंसान तक पहुंच रहा है। इसी दावे की वास्तविक स्थिति जानने के लिए मुख्यमंत्री खुद क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। सीमांचल में मुख्यमंत्री का बड़ा अभियान, धमदाहा में होगी यात्रा की शुरुआत। विकास कार्यों की होगी जमीनी समीक्षा, जनता से सीधे संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। अधिकारियों के साथ होगी मैराथन बैठक। आपको बता दें कि सीमांचल बिहार का वो इलाका है जिसमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया जैसे जिले शामिल हैं। लंबे समय से ये क्षेत्र विकास संबंधित चुनौतियों से जूझता रहा है। बाढ़, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, शिक्षा व्यवस्था और बुनियादी ढांचे की समस्याएं यहाँ के प्रमुख मुद्दे रहे हैं। चुनाव के समय सभी राजनीतिक दल इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि समस्याओं का समाधान उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पाया है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री का दौरा भी खास माना जा रहा है। माना जा रहा है कि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। वो ये जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार की योजनाएं किस स्तर तक पहुंची है और किन क्षेत्रों में सुधार की आज भी जरूरत है। अधिकारियों को पहले ही तैयारी के आदेश दिए जा चुके हैं ताकि योजनाओं और विकास कार्यों की पूरी जानकारी भी दी जा सके। आपको बता दें कि इस यात्रा का एक खास पहलू जनता से संवाद भी है। मुख्यमंत्री लाभार्थियों से मुलाकात करेंगे और उनसे सीधे फीडबैक लेंगे। सरकार के कई योजनाएं जैसे आवास, शौचालय, पेयजल, स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं। सरकार चाहती है कि इन योजनाओं के लाभार्थियों के एक्सपीरियंस को सीधे सुना जाए ताकि कमियों को दूर किया जा सके। राजनीतिक नजरिए से भी ये यात्रा काफी खास हो जाती है। सीमांचल क्षेत्र में पिछले कुछ सालों से राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले हैं। यहाँ अलग अलग दलों की मजबूत उपस्थिति रही है और चुनावों में मुकाबला हमेशा दिलचस्प रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री का क्षेत्र में सक्रिय होना राजनीतिक संदेश देने वाला कदम माना जा रहा है। ये संदेश केवल विपक्ष के लिए ही नहीं, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए भी काफी खास माना जा रहा है। जानकारों का यह भी मानना है कि बिहार में चुनावी राजनीति अब विकास और जनसंपर्क
दोनों के आधार पर आगे बढ़ रही है। जनता केवल घोषणाओं से संतुष्ट नहीं होती, बल्कि वो योजनाओं को हकीकत में लागू होते हुए देखना चाहती है। मुख्यमंत्री की यात्रा इसी सोच को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है, रणनीति का हिस्सा भी मानी जा रही है। इससे सरकार ये भी संदेश देना चाहती है कि वो जमीनी स्तर की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए गंभीर है। धमदाहा से यात्रा की शुरुआत भी अपने आप में काफी खास मानी जा रही है। पूर्णिया जिला सीमांचल की राजनीति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहां से शुरू होने वाला अभियान पूरे क्षेत्र को कवर करता है। स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों को भी इस दौरान सक्रिय भूमिका निभाने के आदेश दिए जाते हैं, ताकि जनता की समस्याओं और सुझावों को सरकार तक पहुंचाया जा सके। यात्रा के दौरान बुनियादी ढांचे के विकास पर भी खास जोर देने की संभावना है। सड़क निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति, स्कूलों की सुविधाएं और रोजगार से जुड़े मुद्दे समीक्षा के केंद्र में रह सकते हैं। सीमांचल क्षेत्र में लंबे समय से ये मांग उठती रही है कि विकास परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जाए, ताकि क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में काफी सुधार हो सके। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करी जाए तो सीमांचल के कई इलाकों में अभी भी बेहतर हॉस्पिटल सेवाओं की आवश्यकता महसूस की जाती है। ग्रामीण इलाकों में शुरुआती स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति और जानकार डॉक्टरों की मौजूदगी लंबे समय से चर्चा का मुद्दा रही है। मुख्यमंत्री के दौरे में इन मुद्दों पर भी ध्यान दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षा क्षेत्र भी यात्रा का एक खास मुद्दा हो सकता है। सीमांचल के कई जिलों में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने की मांग लगातार उठती है। युवाओं का एक बड़ा वर्ग रोजगार और शिक्षा के बेहतर अवसरों की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन करता है। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती है कि वो स्थानीय स्तर पर अवसरों को बनाना शुरू करे। रोजगार का मुद्दा भी क्षेत्र में काफी ज्यादा बड़ा है। बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर जाते हैं। अगर सरकार स्थानीय उद्योगों, स्वरोजगार योजनाओं और कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करती है तो इसका पॉजिटिव रिस्पांस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है। सीमांचल क्षेत्र नेचुरल डिजास्टर, स्पेशली बाढ़ की समस्याओं से भी प्रभावित रहता है। हर साल बड़ी आबादी को बाढ़ का सामना करना पड़ता है, जिससे जनजीवन और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। बाढ़ काबू, तटबंधों की मजबूती और राहत व्यवस्थाओं की समीक्षा भी सरकार के एजेंडे में शामिल हो सकती है। स्थानीय लोग लंबे समय से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। संबंधित जिलों के अधिकारी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने में लगे हैं। अलग अलग विभागों के उससे रिपोर्ट मांगी जा रही है, ताकि योजना को और अच्छे से लागू किया जा सके। प्रशासन ये भी चाहता है कि मुख्यमंत्री के सामने विकास कार्यों की वास्तविक तस्वीर को पेश किया जाए। इस पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यात्रा सरकार के लिए दोहरी परीक्षा की तरह है। एक और उसे विकास कार्यों का एवेल्युएशन करवाना है, वहीं दूसरी ओर जनता के बीच अपनी स्वीकार्यता और भरोसे को भी मजबूत करना है। अगर जनता को यह महसूस होता है कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुन रही है, तो इसका सकारात्मक राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। अब विपक्ष भी इस यात्रा पर नजर बनाए हुए है। विपक्षी दल सरकार के दावों और वास्तविक स्थिति के बीच अंतर को मुद्दा बनाने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए ये दौरा केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक नजरिए से भी काफी संवेदनशील माना जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की सभाओं, बैठकों और जनता से संवाद के दौरान दिए जाने वाले संदेशों पर खास ध्यान रहेगा। स्थानीय स्तर पर भी लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। क्षेत्र के नागरिक चाहते हैं कि सालों से लंबित समस्याओं का समाधान हो और विकास योजनाओं को गति मिले। मुख्यमंत्री के दौरे से लोगों को उम्मीद है कि उनकी आवाज सीधे सरकार तक पहुंचेगी और कहीं न कहीं जरूरी फैसला भी जरूर आएगा। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सीमांचल यात्रा बिहार की राजनीति और विकास दोनों नजरियों से काफी खास मानी जा रही है। दमदाहा से शुरू होने वाला ये अभियान केवल सरकारी योजनाओं की समीक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके जरिए से सरकार जनता से सीधा संवाद स्थापित करने, विकास कार्यों की
गति का आकलन करने और क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने का प्रयास भी कर रही है। अब आने वाले दिनों में इस यात्रा के दौरान लिए गए फैसले, दिए गए संदेश और जनता की राय ये तय करेगी कि सीमांचल की राजनीति और विकास की दिशा आखिर किस दिशा में बढ़ रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।